नमस्कार साथियों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि कुमाऊं का पहला 6 रोगाश्रय स्थापित है। तो जो कुमाऊं का जो पहला रोगाश्रय है ये आपके नैनीताल के भोपाली में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अल्मोड़ा जनपद है उत्तराखंड का आंतरिक जनपद है और इसको 1891 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और अल्मोड़ा जनपद आपके उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला जनपद है। और उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा जो शिशु लिंग अनुपात है ये भी आपके अल्मोड़ा जनपद का ही है। जो पिथौरागढ़ जनपद है ये उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है और ये सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला जनपद है। और ये आपके चीन और नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है। तो जो उत्तराखंड की जो पुलिस प्रशिक्षण अकादमी है ये आपके टिहरी के नरेंद्र नगर में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये नरेंद्र नगर आपके उत्तराखंड के चेरापूंजी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। जो रुड़की है ये आपके हरिद्वार में आता है, हरिद्वार जनपद में आता है। और रुड़की में आपके भारत का पहला इंजीनियरिंग संस्थान की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना आपके 1847 में हुई थी। जो नैनीताल है ये आपके हल्द्वानी है ये आपके नैनीताल में आता है। और यहाँ पे अभी जो उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है ये नैनीताल से हल्द्वानी में शिफ्ट किया गया था। जो देहरादून जनपद ये आपके गढ़वाल मंडल का एक जनपद है और उत्तराखंड की राजधानी आपकी देहरादून में। और इसका देहरादून का पुराना नाम पृथ्वीपुर है। और देहरादून को आपके सैनिक नगर, स्कूलों का नगर के नाम से भी जाना जाता है। और देहरादून में जैसे FRI जैसे संस्थान, IMA जैसे संस्थान भी आपके देहरादून में ही देखने को मिलते हैं। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। तो जो भारतीय वन्य जीव संस्थान है ये आपके देहरादून में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लखनऊ है ये आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और जो शिलोंग है ये आपके मेघालय की राजधानी है। और जो रांची है ये आपके झारखंड की कैपिटल है, झारखंड की राजधानी है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उदय शंकर नृत्य जो नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है। तो जो उदय शंकर नृत्य और नाट्य जो अकादमी है ये आपके उत्तराखंड का जो आंतरिक जनपद है अल्मोड़ा वहाँ पे स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नैनीताल जनपद है आपके गढ़वाल कुमाऊं मंडल का एक जनपद है। और 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और नैनीताल उत्तराखंड का दूसरा सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जनपद है या दूसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है। जो श्रीनगर ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और ये आपकी अलकनंदा जो नदी है उसके किनारे स्थित है। जो देहरादून है ये आपके उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो साक्षरता देखने को मिलती है आपके देहरादून जनपद में देखने को मिलती है। और महिलाओं की जो सबसे ज़्यादा साक्षरता ये भी आपके देहरादून में ही स्थित है। और सबसे ज़्यादा जो नगरीकरण देखने को मिलता है या शहरीकरण देखने को मिलेगा ये भी आपके देहरादून जनपद में ही देखने को मिलेगा। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाड़िया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान स्थित है। तो जो बाड़िया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान है ये आपकी राजधानी देहरादून में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो दिल्ली है ये आपकी भारत की राजधानी है। और दिल्ली को 1912 में भारत की राजधानी बनाया गया था। और इससे पहले भारत की राजधानी जो थी आपकी कोलकाता में थी। जो ऋषिकेश है ये आपके देहरादून जनपद में आता है। और ये आपके गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है। और जो उत्तराखंड का जो एम्स है ये भी आपके ऋषिकेश में स्थित है। और इसको संतों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। जो नैनीताल है ये आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है। तो बी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थापित है। तो जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसकी स्थापना आपके डॉक्टर बोसी सेन ने की थी और इसकी स्थापना आपकी 1924 में हुई थी। जो चंपावत जनपद है ये ये आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है। और 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और ये उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जो कृषि अनुसंधान केंद्र है उत्तराखंड का ये भी आपके चंपावत में स्थित है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी स्थित है। तो जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी है इलाहाबाद ये आपके मसूरी में स्थित है और मसूरी आपके देहरादून में आता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और मसूरी जो ये लाल बहादुर शास्त्री इसकी स्थापना अकादमी इसकी स्थापना आपकी 1959 में की गई थी। और जो दिल्ली है ये भारत की 1912 में भारत की राजधानी बनी थी। जो नैनीताल है ये उत्तराखंड की जो प्रशासनिक अकादमी है आपकी नैनीताल में है। और जो हैदराबाद है ये आपकी वर्तमान में आपके तेलंगाना की राजधानी है। और जो जो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है ये भी आपके हैदराबाद में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय डिजाइन केंद्र स्थित है। तो राष्ट्रीय डिजाइन केंद्र जो है उत्तराखंड में, या आपके उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और पंतनगर भी आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। और इस पंतनगर में भारत का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ये भी आपके पंतनगर में की गई थी। और इसकी स्थापना आपको 1960 में की गई थी, जब आपकी चमोली और पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे। उसी साल इस कृषि विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना आपके जो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा की गई थी। जो हल्द्वानी है ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। और यहाँ पे आपके उत्तराखंड का हाई कोर्ट स्थित है। तो सी ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है कि इसका गठन अप्रैल 2001 में किया गया था। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड राज्य जो बना था 9 नवंबर 2000 को बना था, और इसके एक साल बाद आपके उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि इसमें एक अध्यक्ष सहित 4 सदस्य होते हैं। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। इसमें टोटल 5 सदस्य होते हैं। इनमें से एक तो आपका अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं। तीसरा कथन ऑप्शन कह रहा है कि इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। तो तीसरा कथन गलत है। इसका जो उत्तराखंड जो लोक सेवा आयोग है ये आपके हरिद्वार में स्थित है, ना कि आपके देहरादून में। डी ऑप्शन कह रहा है कि आयोग के पहले अध्यक्ष एनपी नवानी थे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे ये आपके एनपी नवानी थे। तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया ये गलत दिया गया है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौरमंडल शोध के लिए स्थापित आर्यभट्ट प्रेक्षण शोध संस्थान उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थित है। तो जो सौरमंडल की शोध के लिए जो स्थापित आर्यभट्ट प्रेक्षण शोध संस्थान की स्थापना की गई है, ये आपके जो नैनीताल के मनोरा पहाड़ी पर इसको स्थापित किया गया है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हरिद्वार जनपद है उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जनपद है। उत्तराखंड की जो शहरी आबादी है भी सबसे ज़्यादा हरिद्वार में है, ग्रामीण आबादी भी सबसे ज़्यादा हरिद्वार में ही है। और उत्तराखंड में जो सबसे कम लिंग अनुपात देखने को मिलेगा ये भी आपके हरिद्वार में ही देखने को मिलेगा। और उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा जनघनत्व देखने को मिलेगा ये भी आपके हरिद्वार जनपद में ही देखने को मिलेगा। और पुरुषों की जो सबसे कम साक्षरता देखने को मिलेगी ये भी आपके हरिद्वार में ही देखने को मिलेगी। और पुरुषों की सबसे ज़्यादा आबादी जो देखने को मिलेगी ये भी आपके हरिद्वार जनपद में ही देखने को मिलेगी। जो देहरादून जनपद है ये उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जनपद है। और इसके यहाँ पे आपके जो उत्तराखंड की राजधानी भी आपके देहरादून में ही स्थित है। और इसको सैनिक नगर, स्कूलों का नगर, पृथ्वी नगर आदि, पृथ्वीपुर आदि के उपनाम से जाना जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान को भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का कहा जाता है। तो भारत का जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो मुक्तेश्वर वाला है, इसको भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का कहा जाता है। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है आपके देहरादून में, और इसकी स्थापना आपके 1906 में की गई थी। और जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला है ये आपके अल्मोड़ा में है। और इसकी स्थापना आपके 1924 में डॉक्टर बोसी सेन द्वारा की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि IIM कहाँ स्थित है। तो IIM की जो स्थापना की गई थी आपके उधम सिंह नगर के काशीपुर में की गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। हल्द्वानी आपके नैनीताल में है, पंतनगर आपके उधम सिंह नगर में आता है। और यहाँ पे भारत का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना की गई थी। और हरिद्वार आपके गढ़वाल मनकाई जनपद है, और 1988 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और ये उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जनपद है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की देहरादून में स्थापना कब की गई थी। तो जो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है आपके देहरादून में, और इसकी स्थापना आपके 1906 में की गई थी। और 1906 में ही आपकी मुस्लिम लीग की भी स्थापना की गई थी, तो ध्यान रखना। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1954 में आपके एक तो भारत रत्न जो दिया जाता है इसकी शुरुआत हुई थी। और दूसरा 1954 में ही आपके परमाणु ऊर्जा विभाग का भी गठन किया गया था। और जो 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। और 1947 में आपको भारत को और पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी। और जो भारत और पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी आपके माउंटबेटन योजना के तहत मिली थी। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रिमोट सेंसिंग सेंसिंग संस्थान कहाँ स्थित है। तो जो भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान है ये आपके देहरादून में स्थित है। तो बी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। और नई दिल्ली आपके भारत की राजधानी है। और 1912 में इसको भारत की राजधानी बनाया गया था। और 1911 में इसको राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। जो लखनऊ है ये आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और जो नागपुर है ये आपके महाराष्ट्र में है। और ये अपने संतरों के लिए फेमस है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो जो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान है आपके
हरिद्वार के रुड़की में स्थित है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो टिहरी है ये आपके उत्तराखंड का आंतरिक जनपद है और इसको 1949 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और ये दूसरा सबसे कम महिला साक्षरता वाला जनपद है और चौथा सबसे कम साक्षरता वाला जनपद है। और जो हरिद्वार जनपद है ये आपके 1988 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये आपकी गढ़वाल मंडल का जनपद है। और यहाँ पे सबसे कम लिंग अनुपात देखने को मिलेगा और सबसे ज़्यादा जनघनत्व भी आपके हरिद्वार में ही देखने को मिलेगा। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है। तो जो लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी है या यूँ बोले कि नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये आपकी मसूरी में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। जो देहरादून जनपद है ये आपके उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है और देहरादून जनपद ही महिलाओं के मामले में भी सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है। जो रानीखेत है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और इसको पर्यटकों की नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। और जो कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय है ये भी आपके रानीखेत में स्थित है। और जो हरिद्वार है ये आपके उत्तराखंड का सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जनपद है और सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जनपद है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। तो उत्तराखंड का जो हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये आपके गोपेश्वर में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पिथौरागढ़ जनपद है इसको 1960 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये आपके उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है और सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने वाला जनपद है। और उत्तराखंड में जो शिशु लिंग अनुपात सबसे कम देखने को मिलेगा ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में देखने को मिलेगा और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। जो चंपावत जनपद ये उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से और लिंग अनुपात में भी यहाँ पे कमी देखने को मिली थी। और जो सर्वाधिक जो ग्रामीण आबादी देखने को मिलेगी ये आपकी बागेश्वर जनपद में देखने को मिलती है। और जो चंपावत जनपद था जो उत्तराखंड का जो लिंग अनुपात था जो उसमें सबसे ज़्यादा जो गिरावट आई थी आपकी चंपावत जनपद में आई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है। तो जो उत्तराखंड राज्य की जो इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड है ये आपके अल्मोड़ा के मोहान में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ऋषिकेश आपके देहरादून जनपद में आता है और ये आपके चंद्रभागा और गंगा के संगम पर स्थित है। जो रामनगर है ये आपके नैनीताल में आता है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन एक तरफ उत्तराखंड राज्य में स्थित प्रमुख संस्थान है और इसमें दो सूचियाँ दी गई है और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जड़ी बूटी शोध विकास संस्थान जो है ये आपके गोपेश्वर में स्थित है और इसकी स्थापना आपकी 1989 में की गई थी। जो औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान है ये आपके देहरादून के शैलाकुई में स्थित है और इसकी स्थापना आपकी 1959 में की गई थी। जो वन अनुसंधान संस्थान ये आपके देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना आपकी 1906 में की गई थी। जो जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण विकास संस्थान है आपका अल्मोड़ा में स्थित है और इसकी स्थापना आपकी 1989 में की गई थी। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री कुमाऊं मंडल विकास निगम उत्तराखंड राज्य में के किस स्थान पर स्थित है। तो जो कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री और कुमाऊं मंडल विकास निगम का जो है ये आपके अल्मोड़ा के रानीखेत में देखने को मिलेगा। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ज्वालापुर है ये आपके हरिद्वार में है और विकास नगर आपके देहरादून में आता है और जो कोटद्वार ये आपके पौड़ी गढ़वाल में आता है। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है। तो उत्तराखंड में जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स जो है ये आपके ऋषिकेश में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और कोटद्वार आपके पौड़ी गढ़वाल में आता है, हल्द्वानी आपके नैनीताल में आता है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड का जो वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र है ये आपके कालागढ़ में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अल्मोड़ा जनपद है उत्तराखंड का आंतरिक जनपद है और सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात जो देखने को मिलेगा ये आपके अल्मोड़ा जनपद में देखने को मिलता है। और दूसरा सबसे कम दशक की वृद्धि वाला जनपद भी आपका अल्मोड़ा जनपद ही है। जो नैनीताल जनपद है ये उत्तराखंड का दूसरे सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है। और जो चमोली है उत्तराखंड का तीसरे सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और दूसरा सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है और सबसे कम जनघनत्व आपको उत्तरकाशी में, दूसरे नंबर पर सबसे कम जनघनत्व आपके चमोली जनपद का देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड स्थापित है। तो उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का जो गठन किया गया था ये आपके अल्मोड़ा जनपद में किया गया था। तो जो ए ऑप्शन सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और बागेश्वर को आपके उत्तर का वाराणसी के उपनाम से भी जाना जाता है और 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है और सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेडरिक स्मिटा द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो जो फ्रेडरिक स्मिटा द्वारा जो तितलियों का संग्रहालय स्थापित किया गया था ये आपके भीमताल में स्थित है। तो भीमताल आपके नैनीताल में स्थित है, जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कुरबा ताल है ये आपके नैनीताल में है, और सात ताल एक तो आपके नैनीताल में, दूसरा आपका एक आपके उत्तरकाशी में भी देखने को मिलेगा। जो नैनीताल ये आपके कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय आपके नैनीताल में स्थित है, और उत्तराखंड का हाई कोर्ट भी आपके नैनीताल जनपद में स्थित है, और 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्तेश्वर में बैक्टीरियोलॉजिकल प्रयोगशाला की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। तो उत्तराखंड में जो मुक्तेश्वर में जो बैक्टीरियोलॉजिकल जो प्रयोगशाला है इसकी स्थापना जो की थी आपके डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी। तो जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और इसकी स्थापना आपके 1965 में की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1947 में आपके माउंट बेटन योजना आई थी, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी। और 1991 1991 में आपके एलपीजी के सुधार आए थे, यानी उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण का शुरुआत की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1767 में बंगाल में स्थापित भारतीय सर्वेक्षण विभाग को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में स्थानांतरित करके स्थापित किया गया था। तो जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है इसकी स्थापना आपके 1767 में की गई थी, और 1942 में जो दूसरा विश्व युद्ध का दौर चल रहा था उस समय इसको बंगाल से आपके देहरादून में शिफ्ट किया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चमोली जनपद है उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और दूसरा सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है, और तीसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है, और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। जो बागेश्वर जनपद है ये आपके उत्तराखंड की जो सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी देखने को मिलेगी, ये भी आपके बागेश्वर जनपद में देखने को मिलती है। और जो बागेश्वर जनपद चौथा सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जनपद है, और सबसे कम शहरीकरण भी आपके बागेश्वर में ही देखने को मिलेगी। ये बागपत नहीं होगा, बागेश्वर होगा, इसलिए मैं बागेश्वर के बारे में बता रहा हूँ। और जो हरिद्वार जनपद है ये उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जनपद है, और उत्तराखंड में सबसे कम पुरुष साक्षरता भी आपके हरिद्वार जनपद में ही देखने को मिलेगी। उत्तराखंड का जनघनत्व भी सबसे अधिक हरिद्वार में देखने को मिलेगा, और उत्तराखंड का लिंग अनुपात भी सबसे कम जो देखने को मिलेगा ये भी हरिद्वार में ही देखने को मिलेगा। और ये दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला जनपद भी आपका हरिद्वार ही है, और सबसे कम साक्षरता उत्तराखंड में आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि राजकीय वेधशाला 1955 में स्थित है। तो जो राजकीय वेधशाला की स्थापना की गई थी ये आपके 1955 में की गई थी, और ये आपके नैनीताल में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नैनीताल पिथौरागढ़ जो जनपद है ये चौथा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है, और वो सबसे कम जो शिशु लिंग अनुपात देखने को मिलेगा ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला जो जनपद है ये भी आपका पिथौरागढ़ जनपद है। और उत्तरकाशी सबसे कम महिला साक्षरता वाला जनपद है, और सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है, और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और हिमाचल के साथ और चाइना के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है, और इसको टिहरी से अलग करके जनपद बनाया गया था 1960 में। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपको बताना कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो हिमालय म्यूजियम है ये आपके ऋषिकेश में स्थित है, और हिमालयन संग्रहालय जो है ये आपके उत्तरकाशी में स्थित है, और लोक संस्कृत संग्रहालय जो है ये आपके नैनीताल के भीमताल में स्थित है, और जो मौलाराम जो संग्रहालय ये आपके टिहरी में नहीं बल्कि आपके पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में स्थित है। तो इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया ये गलत दिया गया है, और ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। तो उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम जो है इसकी स्थापना आपके पिथौरागढ़ जनपद में की गई थी, और देहरादून में आपके जो उरेडा है इसका जो स्थापना की गई 2001 में की गई थी, और इस उरेडा का मुख्यालय जो है ये आपके देहरादून में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ स्थित है। तो जो राष्ट्रीय दृष्टिबाधित जो संस्थान है ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है। तो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नैनीताल जनपद है ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है, हरिद्वार दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला जनपद है, और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और ये उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व देखने को मिलेगा ये आपके हरिद्वार में देखने को मिलेगा, और सबसे कम लिंग अनुपात भी आपके हरिद्वार में देखने को मिलेगा, और पुरुषों की सबसे कम साक्षरता देखने को मिलेगी ये भी आपके हरिद्वार में ही देखने को मिलेगी, और पुरुषों की जो सबसे ज़्यादा आबादी देखने को मिलेगी ये भी आपके हरिद्वार में ही देखने को मिलेगी। जो उधम सिंह नगर है ये उत्तराखंड का सबसे दक्षिणतम जनपद है, और ये यूपी के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला जनपद है, और इसको 1995 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और दूसरा सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जनपद है। तो सबसे कम पुरुष साक्षरता तो आपके हरिद्वार में, और दूसरा सबसे कम जो पुरुष साक्षरता है ये आपके
उधम सिंह नगर में स्थित है। तो इसी हिसाब से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको बताना कि निम्नलिखित में से कौन देहरादून में स्थित नहीं है। तो जो सर्वे ऑफ इंडिया है अभी आपके देहरादून, राजधानी देहरादून में स्थित है। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी भी है, ये भी आपके देहरादून में स्थित है। और जो भारतीय वन्यजीव संस्थान ये भी आपके देहरादून में स्थित है। और जो इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर है ये आपके देहरादून में स्थित नहीं बल्कि आपके रुड़की में स्थित है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में स्थित लोक संस्कृति संग्रहालय कुठानी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये आपकी जो आपको ध्यान रखना, जो इसमें कौन सा कथन गलत है। तो ये ऑप्शन कह रहा है कि यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो लोक संस्कृति संग्रहालय है कुठानी ने ये आपके नैनीताल में स्थित है। दूसरा कथन कह रहा है कि प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर यशोधर मटवाल द्वारा स्थापित किया गया था। तो दूसरा कथन भी ठीक है, जो उत्तराखंड का में जो लोक संस्कृति संग्रहालय इसकी स्थापना आपके इतिहासकार डॉक्टर यशोधर मटवाल के द्वारा की गई थी। तीसरा कथन कह रहा है कि 1987 में से पूरी और चमोली जिले में स्थित था। तो तीसरा कथन भी गलत है, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी और ये आपके नैनीताल में जिले में स्थित है, ना कि आपके चमोली में। डी ऑप्शन कह रहा है कि इस संग्रहालय में कुमाऊनी लोक संस्कृति से संबंधित कलाकृतियाँ वस्तुओं का संग्रह है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो लोक संस्कृति संग्रहालय है इसमें आपके कुमाऊनी लोक कला संस्कृति से संबंधित कलाकृतियों को संजो कर रखा गया है। जिसमें आपको बताना था कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो तीसरा कथन दिया गया, सी जो कथन दिया गया ये गलत दिया गया, बाकी तीनों कथन इसमें सही है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण जो केंद्र है ये आपके ऋषिकेश में स्थित है। और तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कालसी है ये आपके यहाँ से आपके अशोक के शिलालेख मिले थे। और यह जो कालसी आपके यमुना और यमुना नदी के तट पर स्थित है। और इस यहाँ से जो अशोक के जो शिलालेख प्राप्त हुए इसकी खोज आपके 1860 में की गई थी। और ये खोज आपके जॉन फॉरेस्ट के द्वारा की गई थी। और ये आपके काल से आपके देहरादून जनपद में आता है। और जो देहरादून जनपद है उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है। और हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जनपद है। और बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। तो जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है ये आपके पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हरिद्वार जनपद है उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा जनगणना वाला जनपद है और सबसे कम लिंग अनुपात वाला जनपद है। जो नैनीताल जनपद है उत्तराखंड का महिलाओं के मामले में दूसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है और दूसरा सबसे अधिक साक्षरता वाला जनपद है और चौथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद है। और जो चमोली जनपद है इसकी स्थापना 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और ये तीसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है और दूसरा सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है। और बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड न्यायिक विधिक अकादमी कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड की जो न्यायिक और विधिक अकादमी है ये आपके नैनीताल में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और देहरादून में आपके लाल बहादुर शास्त्री अकादमी स्थित है। और अल्मोड़ा में आपके गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय स्थित है। और हरिद्वार में आपके उत्तराखंड लोक सेवा आयोग स्थित है। और बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टरार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है। तो जो टरार अनुसंधान केंद्र है ये आपके नैनीताल में इसको स्थापित किया गया था। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और उधम सिंह नगर जो है ये उत्तराखंड का सबसे दक्षिणतम जनपद है और 1995 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और ये यूपी के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला जनपद है। जो रुड़की है ये आपके हरिद्वार में आता है। और जो भारत का जो पहला इंजीनियरिंग संस्थान की स्थापना की गई थी आपके रुड़की में ही की गई थी। और ये आपके हरिद्वार जनपद में आता है। और जो देहरादून जनपद है उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जनपद है और ये सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद भी है और सबसे ज़्यादा नगरीकरण या शहरीकरण वाला जनपद भी है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र स्थित है। तो उत्तराखंड का जो आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र है ये आपके देहरादून में स्थित है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और पिथौरागढ़ जनपद जो है ये उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और उत्तराखंड का जो सबसे कम शिशु लिंग अनुपात देखने को मिलेगा ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में ही देखने को मिलेगा। और जो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने वाला जनपद है ये भी आपका पिथौरागढ़ जनपद ही है। और ये दो देशों के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है। जो चमोली जनपद है इसको 1960 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और टिहरी को 1949 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी आपकी राजधानी देहरादून में स्थित है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और भीमताल आपके नैनीताल में है, पंतनगर आपके उधम सिंह नगर में है। और इसी पंतनगर में आपके 1960 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भुवनेश्वरी महिला आश्रम स्थित है। तो जो भुवनेश्वरी महिला आश्रम है आपके टिहरी गढ़वाल के
अंजनी श्रेणी में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गैरसैंण है ये आपके चमोली में है। और जो कपकोट है ये आपके बागेश्वर जनपद में आता है। और ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में स्थित है। तो उत्तराखंड का जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो देहरादून जनपद है उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा नगरीकरण वाला जनपद है। और महिलाओं की सबसे ज़्यादा साक्षरता भी आपके देहरादून जनपद में स्थित है। और सबसे ज़्यादा औसत साक्षरता भी आपके देहरादून की जनपद में ही स्थित है। जो उधम सिंह नगर है इसको 1995 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और उधम सिंह नगर आपका तीसरा सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है। और जो नैनीताल जनपद है ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है। और दूसरा सबसे सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनपद भी आपका नैनीताल ही स्थित है। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपको उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और इसमें 2 सूचियाँ दी गई है और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो तितली संग्रहालय ये आपके नैनीताल के भीमताल में स्थित है। और मौलाराम चित्र संग्रहालय जो है ये आपके पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में स्थित है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम जो है ये आपके नैनीताल के कालाडूंगी में स्थित है। और हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय जो है ये आपके गढ़वाल विश्वविद्यालय में स्थित है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो जो वन अनुसंधान संस्थान है ये आपके देहरादून में स्थित है। और जो नागपुर है ये आपके महाराष्ट्र में है और ये अपने संतरों के लिए जाना जाता है। जो मैसूर है ये आपके कर्नाटक में स्थित है और ये अपने दशहरे के लिए फेमस है। और टीपू सुल्तान और हैदर अली का संबंध आपके मैसूर ही राज्य से था। और जो एर्नाकुलम है ये आपके केरल में स्थित है या इसको एर्नाकुलम भी बोला जाता है। तो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल में क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई की स्थापना की गई है। तो जो अल्मोड़ा जनपद यहाँ पे उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में आपके क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई की स्थापना की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बागेश्वर जनपद है उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा शहरीकरण वाला सबसे कम शहरीकरण वाला जनपद है। और प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक ग्रामीण प्रतिशत वाला ग्रामीण जनसंख्या वाला जनपद है प्रतिशत के हिसाब से। और सबसे कम शहरी आबादी सबसे अधिक ग्रामीण आबादी। और जो उधम सिंह नगर इसको 1995 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और ये तीसरा सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है और ये उत्तराखंड का सबसे दक्षिणतम जनपद है। जो नैनीताल जनपद है उत्तराखंड का दूसरा सबसे ज़्यादा महिलाओं का साक्षरता वाला जनपद है। और दूसरा सबसे ज़्यादा औसत साक्षरता वाला जनपद भी आपका नैनीताल ही है। और बागेश्वर को आपके उत्तर के वाराणसी के उपनाम से भी जाना जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के विभिन्न अंचलों में प्रचलित लोकगीत लोक नृत्य लोक नाट्य आदि को जीवंत रखने का सही दिशा निर्देश देने हेतु गढ़वाल मंडल के किस जिले में रंग मंडल की स्थापना की गई है। तो जो रंग मंडल की स्थापना की गई है आपकी राजधानी देहरादून में की गई है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य आपके लोकगीतों लोक नृत्यों लोक नाटकों को जीवित बनाए रखना है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो उत्तरकाशी जनपद है उत्तराखंड का सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है। और जो चमोली है उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रीय बल की दृष्टि से। और दूसरा सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है। और तीसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है। जो हरिद्वार जनपद है ये आपके सर्वाधिक जनघनत्व वाला जनपद है। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोक संस्कृति संग्रहालय स्थित है। तो लोक संस्कृति जो संग्रहालय ये आपके नैनीताल के कुठानी में स्थित है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और रानीखेत आपके अल्मोड़ा में है और इसको पर्यटकों की नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। और ये जो कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय भी आपके रानीखेत में ही स्थित है। जो चंपावत है उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और ये कुमाऊं मंडल का एक जनपद है और 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात में जो गिरावट देखने को मिली थी आपके चंपावत जनपद में ही देखने को मिली थी। जो काशीपुर है ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाइल्ड 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 लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये आपके देहरादून में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और रानीखेत आपके अल्मोड़ा में है। और चमोली और पिथौरागढ़ को 1960 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय बंगाल से देहरादून लाया गया था। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना आपकी 1767 में की गई थी। और इसकी स्थापना आपके बंगाल में हुई थी और इसको 1942 में बंगाल से देहरादून में लाया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1940 में आपके अगस्त प्रस्ताव को लाया गया था। और ये क्योंकि ये क्रांतिकारियों का दौर था आज़ादी का दौर था। और 1941 में आपके सुभाष चंद्र बोस ने भारत से बाहर चले गए थे। और 1941 में आपके जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे इनकी मृत्यु हुई थी जिनको 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं मंडल
विकास निगम की स्थापना हुई थी? तो कुमाऊं मंडल विकास निगम की जो स्थापना की गई थी आपकी 1976 में की गई थी। और जो 1991 में 1992 में आपका भारतीय संविधान का 71वां संविधान संशोधन हुआ था। और इस ये जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें 8वीं अनुसूची में संशोधन किया था। और इस 8वीं अनुसूची में संशोधन करके आपके कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में जो सिंचाई अनुसंधान है ये आपके रुड़की में स्थित है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और काशीपुर आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है इस चार ऑप्शन में से कौन सा कथन सत्य है। ये ऑप्शन कह रहा है कि हिमालय संग्रहालय की स्थापना 1948 में की हुई थी। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। जो हिमालय संग्रहालय ये आपके नैनीताल में स्थित है और इसकी स्थापना आपने 1987 में की गई थी। दूसरा कथन कह रहा है कि देहरादून वन संग्रहालय की स्थापना 1850 में हुई थी। तो दूसरा कथन भी गलत है। जो देहरादून वन संग्रहालय इसकी स्थापना आपके 1914 में की गई थी। तीसरा कथन कह रहा है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर की स्थापना 2008 में हुई थी। तो तीसरा कथन भी गलत है। जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर है इसकी स्थापना आपके 1993 में हुई थी, ना कि आपके 2008 में। तो तीसरा कथन भी गलत है। चौथा कथन कह रहा है कि हिमालय पुरातत्व निर्वंश संग्रहालय की स्थापना 1980 में हुई थी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक आंसर है, क्योंकि इसकी हिमालय पुरातत्व और निर्वंश संग्रहालय की स्थापना आपको 1980 में हुई थी। तो आपको बताना था कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय आपके देहरादून में है और इसकी स्थापना आपकी 1767 बंगाल में हुई थी और 1942 में इसको देहरादून में शिफ्ट किया गया था। जो चंडीगढ़ है ये आपके एक केंद्र शासित प्रदेश है और चंडीगढ़ आपके पंजाब और हरियाणा की भी राजधानी है। जो हैदराबाद है ये आपके तेलंगाना की राजधानी है और नई दिल्ली को 1912 में भारत की राजधानी बनाया गया था और 1911 में घोषणा की गई थी। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में इसमें दो सूचियाँ दी गई है और आपको उनको सही सम्मिलित करना है। तो ग्रामीण विकास संस्थान जो है ये आपके रुद्रपुर में स्थित है और जो राजकीय प्रेस है ये उत्तराखंड में आपके रुड़की में स्थित है और भाषा संस्थान जो है ये आपके देहरादून में स्थित है और कृषि एवं अनुसंधान केंद्र जो है ये आपके चंपावत में स्थित है और जो गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान है ये आपके ऋषिकेश में स्थित है और जो वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी ये आपके नैनीताल में स्थित है और जो ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है और जो राजकीय विधि कॉलेज ये आपके चमोली में स्थित है। तो इस तरह से अगर आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। कि ब्रिटिश सरकार द्वारा इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो ये स्थापना आपके नैनीताल के मुक्तेश्वर में की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नैनीताल जनपद है ये उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है और ये आपके कुमाऊं मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है और 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और जो उत्तराखंड की जो प्रशासनिक अकादमी है ये भी आपके नैनीताल में स्थित है और नैनीताल आपका दूसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है और नैनीताल ही दूसरा सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता वाला जनपद भी है। जो देहरादून जनपद है ये सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है और सबसे ज़्यादा जो महिलाओं की साक्षरता दर देखने को मिलती है भी आपके देहरादून में ही देखने को मिलती है। और उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा जो नगरीकरण है ये भी आपके देहरादून जनपद का ही है और देहरादून एकमात्र जनपद है उत्तराखंड का जो दो राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है और यूपी के साथ और आपके हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। जो मसूरी है ये भी आपके देहरादून में आता है और मसूरी को आपके पहाड़ों की नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है और मसूरी को ही आपके गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। और जो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है जिसकी स्थापना आपके 1959 में हुई थी ये भी आपके मसूरी में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के किस शहर में राष्ट्रीय तकनीकी संस्था की स्थापना की गई थी? तो उत्तराखंड का जो पौड़ी गढ़वाल का जो श्रीनगर है यहाँ पे आपके राष्ट्रीय तकनीकी संस्था की स्थापना की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और काशीपुर आपके उधम सिंह नगर में स्थित है या यूँ बोले कि उधम सिंह नगर का जो हेड क्वार्टर है आपके उधम सिंह नगर जनपद का हेड क्वार्टर आपके काशीपुर में। जो गोपेश्वर है ये आपके चमोली में है और जो पिथौरागढ़ जनपद है उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है और ये सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने वाला जनपद है और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो जो भारतीय उत्तराखंड में जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना हुई थी आपके हरिद्वार के रुड़की में हुई थी और ये स्थापना आपके 1847 में हुई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अल्मोड़ा है इसको आप पर्यटकों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। जो रानीखेत है ये आपके पर्यटकों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है और ये रानीखेत आपके अल्मोड़ा में स्थित है।
और जो कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय भी आपके रानीखेत में स्थित है। जो देवप्रयाग है ये आपके टिहरी में है, और इसी देवप्रयाग में आपके अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। जो कौसानी है ये आपके बागेश्वर में, और इसको गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। तो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सुदूर संवर्धन संस्थान कहाँ स्थित है। तो जो भारतीय सुदूर संवर्धन समिति जो संस्थान है ये आपके देहरादून में स्थित है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और जो रुड़की है ये आपकी छावनी परिषद है, और ये आपके हरिद्वार में आता है, और ये आपके एक नगर निगम भी है। और जो भारत का जो पहला इंजीनियरिंग संस्थान की स्थापना की गई थी इसी रुड़की में की गई थी। और जो नैनीताल है ये इसको आपके 1891 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और ये आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है। जो श्रीनगर ये आपके पौड़ी गढ़वाल में आता है, और ये आपके जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है, या इसका जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है ये आपके श्रीनगर में स्थित है, और ये आपके अलकनंदा नदी के किनारे हैं। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित संस्थान और संगठनों के संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना कि चार ऑप्शनों में से 6 ऑप्शनों में से कौन कौन से कथन सत्य है। पहला कथन कह रहा है कि भारत का प्रथम डाक टिकट भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया था। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग था इसकी स्थापना आपकी 1767 में की गई थी, और इसी भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने भारत का पहला डाक टिकट जारी किया था। तो इस वजह से पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान द्वारा 2016 से एशिया के सबसे बड़े ऑप्टिकल दूरबीन को चालू किया गया। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान है इसके द्वारा 2016 में आपके एशिया के सबसे बड़े ऑप्टिकल दूरबीन को चालू किया गया था। तीसरा कथन कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी देहरादून में स्थित है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी ये आपकी मसूरी में स्थित है, और मसूरी आपके देहरादून जनपद में आता है। इस वजह से तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। चौथा कथन कह रहा है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष NP नवानी थे। तो चौथा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो NP नवानी थे ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। पांचवा कथन कह रहा है कि राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय लोक संस्कृति संग्रहालय है। तो पांचवा कथन गलत है। जो उत्तराखंड का जो सबसे पुराना संग्रहालय है आपका देहरादून वन संग्रहालय है, जिसकी स्थापना आपको 1914 में की गई थी। और जो ये आपका जो लोक संस्कृति संग्रहालय है इसकी स्थापना आपकी 1983 में की गई थी, और ये लोक संस्कृति संग्रहालय जो है ये आपके नैनीताल में स्थित है। तो इस वजह से जो पांचवा कथन है गलत दिया गया है। छठा कथन कह रहा है कि भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान को भारत का पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का कहा जाता है। तो छठा कथन बिल्कुल ठीक है। जो भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान को आपके भारतीय पशु चिकित्सा का मक्का कहा जाता है। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा जो कथन ये सही है, लेकिन पांचवा कथन इसमें गलत दिया गया। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो जो उत्तराखंड में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है ये आपके नैनीताल के मुक्तेश्वर में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कालसी है ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है, और ये आपके यहाँ से आपके अशोक के शिलालेख मिले हैं। और जो ये अशोक के शिलालेख जो कालसी से मिले इसकी खोज आपके जॉन फॉरेस्ट के द्वारा 1860 में की गई थी, और ये जो कालसी है ये आपके यमुना नदी के किनारे हैं। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल में क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई है। तो उत्तराखंड में जो गढ़वाल मंडल की जो क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई की स्थापना की गई है आपके पौड़ी गढ़वाल में की गई है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो उत्तरकाशी जनपद है उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जनपद है, और उत्तराखंड का जो सबसे कम जनघनत्व देखने को मिलेगा ये आपके उत्तरकाशी जनपद में ही देखने को मिलता है। और उत्तराखंड में जो सबसे कम महिला साक्षरता दर देखने को मिलेगी ये भी आपके उत्तरकाशी में देखने को मिलती है। और जो चमोली जनपद है ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और ये तीसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है, और दूसरा सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है। जो देहरादून जनपद है उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जनपद है, और महिलाओं की सबसे ज़्यादा साक्षरता भी आपके देहरादून जनपद में ही देखने को मिलेगी। और 1817 में आपके देहरादून को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो जो इसमें ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना है कि चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि यह एशिया का नहीं वरन तत्कालीन संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य का प्रथम तकनीकी संस्थान है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो रुड़की का जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी पहला तकनीकी संस्थान है। इस वजह से पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि इसकी स्थापना 1853 में की गई थी। तो दूसरा कथन भी गलत है। जो आपके जो रुड़की में जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है इसकी स्थापना आपके 1847 में की गई थी, ना कि 1853 में। और 1853 में भारत में पहली बार रेल की शुरुआत हुई थी। इस वजह से दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन ऑप्शन कह रहा है कि पूर्व में इसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। चौथा कथन कह रहा है कि यह भारत का एकमात्र संस्थान है जहाँ भूकंपीय इंजीनियरिंग का अलग विभाग है। तो चौथा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो रुड़की का जो
आधुनिक प्रौद्योगिकी संस्थान है, ये भारत का एकमात्र ऐसा संस्थान है जहाँ पे अलग से भूकंप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बनाया गया है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है, तो इसमें जो बी ऑप्शन दिया गया ये गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के लोक कलाओं को जीवित रखने एवं उनके चौमुखी विकास के लिए कुमाऊं मंडल के किस जिले में रंग मंडल की स्थापना की गई है? तो ये कुमाऊं मंडल में जो रंग मंडल की स्थापना की गई है आपके अल्मोड़ा जनपद में की गई है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो उधम सिंह नगर है उत्तराखंड का सबसे दक्षिणतम जनपद है और इसको 1995 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और जो नैनीताल जनपद है इसको 1891 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और उत्तराखंड में दूसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है। जो बागेश्वर जनपद है इसको उत्तर के वाराणसी के नाम से जाना जाता है और ये सबसे कम शहरीकरण वाला जनपद है और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा ग्रामीण प्रतिशत वाला जनपद भी आपका बागेश्वर ही है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में एक तरफ इसमें दो सूचियाँ दी गई है और एक तरफ संस्थान दिए गए, दूसरी तरफ इनकी अवस्थिति दी गई है और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो राज्य अभिलेखागार है राज्य अभिलेखागार है ये आपके देहरादून में स्थित है और क्षेत्रीय अभिलेखागार जो है ये आपके नैनीताल में स्थित है और गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय जो है ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है और जो राजकीय संग्रहालय एवं प्रेक्षागृह है ये आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की अगर कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड संस्कृति साहित्य और कला परिषद की स्थापना किस जिले में की गई है? तो जो उत्तराखंड में जो संस्कृति साहित्य कला परिषद की जो स्थापना की गई है ये आपके हरिद्वार जनपद में की गई है। तो जो देहरादून जनपद में की गई है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना कि उत्तराखंड संस्कृति और साहित्य कला परिषद कहाँ है आपके देहरादून में। जो हरिद्वार जनपद है उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है आबादी के हिसाब से और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जनपद भी आपका हरिद्वार ही है और 1988 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये सबसे बड़ा जनपद है और सबसे बड़ा किस मामले में है ये जनसंख्या, टोटल जनसंख्या में भी पहले स्थान पर है, ग्रामीणों की कुल जनसंख्या में भी पहले स्थान पर है, शहरी आबादी भी में भी सबसे पहले स्थान पर है और पुरुषों की आबादी में भी ये पहले स्थान पर आता है। जो पिथौरागढ़ जनपद है ये उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है और ये तीसरा सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है और सर्वाधिक उत्तरी सीमा सबसे पूर्वी सीमा वाला जनपद है। और उत्तराखंड में जो सबसे कम जो शिशु लिंग अनुपात देखने को मिलता है ये भी आपके पिथौरागढ़ जनपद में ही देखने को मिलेगा। जो नैनीताल जनपद है ये कुमाऊं मंडल का एक जनपद है और 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये दूसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में किस संस्थान का मुख्यालय अल्मोड़ा जिले में स्थित नहीं है? तो भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय जो महाविद्यालय है इसका जो मुख्यालय आपके है अल्मोड़ा में स्थित है। स्वर्गीय गोविंद वल्लभ पंत लोक कला संस्थान भी आपके अल्मोड़ा में स्थित है और पंडित गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय भी आपके अल्मोड़ा में स्थित है। लेकिन जो संस्कृति भवन है ये आपके अल्मोड़ा में नहीं है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की स्थापना किन जिलों में की गई है? तो उत्तराखंड में भारत खंड हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की स्थापना एक तो आपके अल्मोड़ा में की गई है, दूसरी आपके पौड़ी में की गई है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शासकीय एवं अशासकीय सेमिनार और सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु कहाँ पर संस्कृति भवन की स्थापना की गई है? तो ये जो संस्कृति भवन की स्थापना की गई है आपके पौड़ी गढ़वाल में की गई है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो टिहरी गढ़वाल है उत्तराखंड का आंतरिक जनपद है और इसको 1949 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो झाड़ियाँ देखने को मिलेगी आपकी टिहरी गढ़वाल में देखने को मिलेगी और टिहरी गढ़वाल दूसरा सबसे कम महिला साक्षरता वाला जनपद भी है। जो उत्तरकाशी जनपद है 1960 में इसको टिहरी से अलग करके जनपद बनाया गया था और उत्तराखंड में सबसे कम जनघनत्व आपके उत्तरकाशी में देखने को मिलेगा और दूसरा सबसे कम जनघनत्व इसमें देखने को मिलेगा और महिलाओं के मामले में महिलाओं की जो साक्षरता दर सबसे कम आपके उत्तरकाशी में ही देखने को मिलेगी। जो देहरादून जनपद है इसको 1817 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है और महिलाओं के मामले में भी साक्षरता दर इसकी सबसे ज़्यादा है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृति विभाग से संबंधित समस्त कार्यों का संपादन विभाग अध्यक्ष स्तर पर संस्कृति निर्देशालय द्वारा किया गया है। उत्तराखंड संस्कृति निर्देशालय स्थित है। तो जो उत्तराखंड संस्कृति निर्देशालय है ये आपके देहरादून में स्थित है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में स्थित संस्थान और उनकी स्थापना के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना 1847 में की गई जो कि सही है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना आपका 1847 में की गई और ये आपके देहरादून में स्थित है। दूसरा देहरादून वन संग्रहालय की स्थापना 1914 में की गई तो दूसरा भी सही सुमेलित है। जो देहरादून वन संग्रहालय उत्तराखंड का सबसे पुराना
संग्रहालयों में से एक है और इसकी स्थापना आपको 1914 में की गई थी। तीसरा कथन कह रहा है कि भारतीय वन अनुसंधान की स्थापना 1909 में हुई थी। तो तीसरा कथन गलत है। जो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ये आपके देहरादून में और इसकी स्थापना आपको 1906 में की गई थी। और जो संस्कृति निर्देशालय ये आपके देहरादून जनपद में और इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। और 1909 में आपके मालूम मिंटो सुधार आया था, जिसमें आपके मुस्लिम पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। तो सी ऑप्शन गलत दिया गया है, बाकी आपके सारे कथन सही है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला अल्मोड़ा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन कह रहा है कि इसकी स्थापना डॉक्टर बोसी सेन ने 1924 में की थी। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो विवेकानंद कृषि अनुसंधान शाला ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है और इसकी स्थापना आपको 1924 में डॉक्टर बोसी सेन के नेतृत्व में या डॉक्टर बोसी सेन ने की थी। तो इस वजह से पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि देहरादून में स्थित है। तो दूसरा कथन गलत है। ये जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है, ना कि देहरादून में। तीसरा कथन कह रहा है कि या तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूषा की पर्वतीय इकाई है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला है ये आपके पूषा की पर्वतीय इकाई है। डी ऑप्शन कह रहा है कि गेहूं की BL 616, BL 421 और सोयाबीन की BL 52 आदि की नई किस्में इस संस्था ने तैयार की है। तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो भी ऑप्शन दिया गया है गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थित है। तो राज्य में शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो है ये आपके टिहरी के नरेंद्र नगर में स्थित है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लोहा घाट है ये आपके चंपावत में है, जागेश्वर आपके अल्मोड़ा जनपद में है और गंगोत्री आपके उत्तरकाशी में है। और ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय संग्रहालय जो कि कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग परिसर में स्थित है कब प्रारंभ हुआ। जो हिमालय संग्रहालय है जो कुमाऊं विश्वविद्यालय में स्थित है, इस विभाग परिसर की स्थापना आपके 1987 में की गई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1952 में आपके भारत का पहला आम चुनाव हुआ था और 1952 में ही आपके राष्ट्रीय विकास परिषद का भी गठन किया गया था और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष आपके प्राइम मिनिस्टर होता है। 1978 में आपके 44वां संविधान संशोधन आया था जिसमें आपके संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था। 1948 में एक तो आपके ऑपरेशन पोलो को चलाया गया था और इस ऑपरेशन पोलो के माध्यम से आपके भारतीय सेनाओं द्वारा जो हैदराबाद को उसको भारत में विलय कर दिया गया था। और 1948 में ही आपके भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का भी गठन किया गया था और 1948 में ही आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन का की स्थापना की गई थी और 1948 में ही आपके राधाकृष्ण आयोग का भी गठन किया गया था और राधाकृष्ण आयोग का संबंध आपके शिक्षा से संबंधित है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 थीमों पर स्थापित हुआ संग्रहालय जिसमें समूचे उत्तराखंड की ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद है। तो जो हिमालय संग्रहालय है ये 12 थीमों पर स्थापित है और इसमें पूरे समूचे उत्तराखंड के ऐतिहासिक प्रमाण देखने को मौजूद मिलते हैं। तो इसमें उत्तराखंड से संबंधित जितने भी एविडेंस रखे गए हैं। और इस हिमालय संग्रहालय की स्थापना आपके 1987 में की गई थी और ये हिमालय संग्रहालय आपके नैनीताल में स्थित है और इसको कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के परिसर में इसको स्थापित किया गया है, वहाँ पे इसको रखा गया है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मोलाराम चित्र संग्रहालय ये आपके पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपके देहरादून वन संग्रहालय के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना किस में कौन कौन से कथन गलत हैं। ये ऑप्शन कह रहा है कि 1914 में स्थापित यह राज्य का सबसे प्राचीन संग्रहालय है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो देहरादून वन संग्रहालय ये उत्तराखंड का सबसे पुराना या सबसे प्राचीन संग्रहालय है जिसकी स्थापना आपके 1914 में हुई थी। दूसरा कथन कह रहा है कि इसमें अनेक वन उत्पादों के साथ 18,000 कास्ट नमूनों का अद्भुत संग्रह है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। ये आपके देहरादून वन संग्रहालय में ये स्थित है। देहरादून का जो वन अनुसंधान केंद्र है वहाँ पे ये स्थित है और यहाँ पे अनेक वन उत्पादों के साथ 18,000 कास्ट नमूनों का इसमें संग्रह किया गया है। सी ऑप्शन कह रहा है कि यह 12 थीमों पर स्थापित किया गया है। तो सी ऑप्शन गलत है। इसको 12 थीमों पर स्थापित नहीं किया गया बल्कि 12 थीमों पर जो स्थापित किया गया आपके हिमालय संग्रहालय को स्थापित किया गया था, ना कि आपके देहरादून वन संग्रहालय को। इस वजह से तीसरा कथन गलत है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा 2022 मार्च में इसे दार्जिलिंग में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो चौथा कथन भी गलत है। इसको कहीं भी इसको नहीं ले गए गए हैं। ये आपके देहरादून में स्थित है और जो दार्जिलिंग है ये आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये आपके चाय के लिए फेमस है, अपने चाय के लिए जाने जाते हैं। और ये आपके
देहरादून का जो वन अनुसंधान संस्थान है ये वहाँ पे स्थित है। तो इसमें आपको बताना था कि कौन सा कथन गलत है। तो पहला दूसरा तो ठीक है, तीसरा चौथा गलत है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कहाँ स्थित है। तो जो उत्तराखंड राज्य में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम है ये आपके नैनीताल के कालागढ़ में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और श्रीनगर आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। कपकोट जो है ये आपके बागेश्वर में स्थित है। और जो थराली है ये आपके चमोली में स्थित है। और बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान मध्य हिमालय की सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण तथा अनुरक्षण कर रहा है। तो जो हिमालय पुरातत्व और निर्वंशीय संग्रहालय है ये आपके मध्य हिमालय और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण और तथा अनुरक्षण कर रहा है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मोलाराम चित्र संग्रहालय आपके श्रीनगर में स्थित है और इसमें आपके मोलाराम के दुर्लभ चित्रों को संग्रहित किया गया है। जो हिमालय संग्रहालय ये आपके नैनीताल में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 1987 में की गई थी। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। तो जो हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर है ये आपके पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लोहा घाट है ये आपके चंपावत में है, रानीखेत आपके अल्मोड़ा में है और खिच्छा आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। और ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एडवेंचर्स लवर्स कहाँ स्थित है। तो जो एडवेंचर लवर्स है ये आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चमोली जनपद ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और ये सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का। जो अल्मोड़ा जनपद है ये उत्तराखंड का आंतरिक जनपद है। और जो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात देखने को मिलता है ये भी आपके अल्मोड़ा जनपद में देखने को मिलेगा। और जो उत्तराखंड में जो वयस्कों का जो लिंगानुपात देखने को मिलेगा ये भी सबसे ज़्यादा आपके अल्मोड़ा में देखने को मिलेगा। और चंपावत आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है, 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है क्षेत्रफल के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है जिसकी स्थापना डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड के प्रयासों से 1893 में इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी नाम से स्थापित किया गया था। तो जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है मुक्तेश्वर, इसकी स्थापना आपके डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड के प्रयासों से 1893 में की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है ये आपके देहरादून में और इसकी स्थापना 1767 में बंगाल में की गई थी और 1942 में इसको उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लाया गया था। जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला ये आपके अल्मोड़ा में है और इसकी स्थापना आपको 1924 में की गई थी। तो जो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ये आपके देहरादून में और इसकी स्थापना आपको 1906 में की गई थी। और ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर के शोध संबंध में क्या सही नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है कि डॉक्टर लिंगार्ड ने घोड़ों और गो पशुओं में होने वाले सर्रा रोग पर शोध किया। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर है इसकी स्थापना में डॉक्टर लिंगार्ड का प्रमुख योगदान रहा था और इस डॉक्टर ने आपके घोड़ों और जो गो पशुओं पर जो सर्रा रोग होता था इस पर शोध किया था। दूसरा कथन कह रहा है कि 1924 में डॉक्टर एडवर्सन ने रिंडर पोस्ट नामक रोग का टीका खोजा। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। 1924 में आपके डॉक्टर एडवर्सन ने रिंडर पोस्ट नामक रोग का टीका खोजा था और ये अभी आपके मुक्तेश्वर शोध संस्थान से जुड़े हुए थे। सी ऑप्शन कह रहा है कि मुर्गियों में होने वाली रानीखेत नामक रोग के टीके की खोज का आविष्कार किया। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो मुर्गियों में जो रानीखेत नामक जो रोग होता है इस टीके का जो आविष्कार किया था ये भी आपके ये भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की ही देन है। डी ऑप्शन कह रहा है कि एंथ्रेक्स नामक बीमारी के टीके की खोज इस संस्थान की अनूठी देन है। तो डी ऑप्शन गलत है। एंथ्रेक्स की जो बीमारी थी इसकी खोज की थी ना कि इसके टीके की खोज की थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन ये गलत दिया गया है। बीमारी की खोज की थी ना कि टीके की। तो इसमें आपको बताना था कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये गलत दिया गया है, बाकी कथन सारे सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा भारत का प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया था। तो जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है इसकी स्थापना आपके 1767 में की गई थी और इस विभाग ने आपके भारत का पहला डाक टिकट जारी किया था और ये डाक टिकट आपके 1854 में जारी किया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1818 में आपके भीमा कोरेगांव की लड़ाई हुई थी और 1861 में आपका जो एक्ट आया था इसमें पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति वैसे आपके राष्ट्रपति को रहती है, लेकिन उस समय ये जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली थी ये आपके वायसराय को मिली थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान
कहाँ स्थित है? तो जो नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान ये आपके पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और केदारनाथ आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है, थराली आपके चमोली में स्थित है, पुरोला आपके उत्तरकाशी में स्थित है। ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नन्ही परी इंजीनियरिंग संस्थान स्थित है। तो जो नन्ही परी इंजीनियरिंग संस्थान है ये आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और जो देहरादून है ये उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जनपद है और सर्वाधिक नगरीकरण वाला जनपद है और सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है जनसंख्या के मामले में। और जो अल्मोड़ा जनपद है उत्तराखंड का सबसे सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जनपद है और ये उत्तराखंड का आंतरिक जनपद है। और 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, कुमाऊं मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसर्च यूनिट स्थित है। तो जो ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट है ये आपके रानीखेत में स्थित है और रानीखेत आपके अल्मोड़ा में आता है। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और जो काशीपुरी है आपके उधमसिंह नगर जिले का हेडक्वार्टर है या मुख्यालय है। सोमेश्वर आपके अल्मोड़ा में है स्थित है और प्रताप नगर जो है ये आपके टिहरी गढ़वाल में है। ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्षा कृषि अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो रक्षा कृषि अनुसंधान संस्थान जो है ये आपके अल्मोड़ा के कठारमल में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर आंसर होगा। और जो कौसानी है ये आपके बागेश्वर में स्थित है और इसको गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। जो नानक मता ये आपके उधमसिंह नगर में स्थित है और जो भगवानपुर है ये आपके हरिद्वार में स्थित है। ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का 13वां भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर की स्थापना कब की गई थी? तो जो काशीपुर में जो भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी आपके 13वें नंबर का संस्थान था और इसकी स्थापना आपके 29 अप्रैल 2011 को की गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1998 में आपके भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था और 2003 में आपके 92वां संविधान संशोधन हुआ था या 92वां संविधान संशोधन हुआ था। और इस 92वें संविधान संशोधन में संशोधन करके इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। और ये 4 भाषाएं कौन सी थी आपकी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। और जो 2015 में आपके 100वां संविधान संशोधन हुआ था। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पंचायती राज विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड ग्राम विकास और पंचायती राज विकास संस्थान है आपके उधमसिंह नगर के रुद्रपुर में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और द्वाराहाट आपके अल्मोड़ा में है। ताल कुआं नहीं, ये आपकी लाल कुआं होगा, लाल कुआं आपके नैनीताल में है। और श्रीनगर आपके पौड़ी गढ़वाल में और अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। अब ये ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में रक्षा संस्थान पटवा डांगर वैक्सीन संस्थान उत्तराखंड राज्य में 1904 में किस जिले में स्थापित किया गया था? तो जो राज्य में रक्षा संस्थान पटवा डांगर है इसकी स्थापना आपके 1904 में नैनीताल जनपद में की गई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और उत्तरकाशी उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जनपद है और सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है। बागेश्वर को आपके उत्तर का वाराणसी के उपनाम से जाना जाता है और सर्वाधिक ग्रामीण आबादी आपके प्रतिशत के हिसाब से बागेश्वर में देखी जाती है। 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, कुमाऊं मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है। और डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का कौन सा संस्थान नैनीताल जिले में स्थित नहीं है? तो जो टरार अनुसंधान संस्थान ये भी आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। हेल्ट्रॉन जो है ये भी आपके नैनीताल में स्थित है। राज की वेधशाला भी आपके नैनीताल में स्थित है। और सिंचाई अनुसंधान संस्थान आपके रुड़की में स्थित है, ना कि आपके नैनीताल में। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निर्देशालय उत्तराखंड राज्य में किस जिले में स्थित है? तो प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निर्देशालय जो है ये आपके नैनीताल के हल्द्वानी में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लुआ घाट है ये आपके चंपावत में है, रुड़की आपके हरिद्वार में है, जागेश्वर आपके अल्मोड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्थित है। तो जो कुमाऊं इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये आपके नैनीताल के काठगोदाम में स्थित है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और भीमताल आपके नैनीताल में है, लेंसडाउन आपके पौड़ी गढ़वाल में, ज्वालापुर आपके हरिद्वार में है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरिद्वार में संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो हरिद्वार में आपके जो अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी आपके 1965 में की गई थी, 1965 में की गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1973 में आपके प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी और इस प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई थी, जिसकी स्थापना आपके 1936 में की गई थी। और 1940 में आपके पाकिस्तान की मांग का सबसे पहले प्रस्ताव लाया गया था और ये प्रस्ताव जो लाया था ये आपके लाहौर अधिवेशन में लाया गया था। और 1940 में ये आपके अगस्त प्रस्ताव भी आया था। 1980 के दशक में आपके टिहरी बांध विरोध के आंदोलन में
टिहरी बांध के विरोध में आंदोलन हुआ था। और सी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय शीतल जल मत्स्य अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तराखंड राज्य में कहाँ की गई है? तो राष्ट्रीय शीतल जल मत्स्य अनुसंधान संस्थान की स्थापना आपके नैनीताल के भीमताल में की गई है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और रानीखेत आपके अल्मोड़ा में है और इसको पर्यटकों की उपनगरी के नाम से जाना जाता है। कौशानी आपके बागेश्वर में और ये भी आपका एक पर्यटक नगर है। और गांधी जी ने इसको भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। और बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र जो है इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और ये आपके हरिद्वार में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो उत्तरकाशी जनपद ये आपको टिहरी से अलग करके इसको 1960 में जनपद बनाया गया था। और ये आपके चाइना के साथ और हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और ये उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जनपद है और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जनपद है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ही सम्मिलित नहीं है? तो कुमाऊं मंडल विकास निगम का जो मुख्यालय आपके नैनीताल में है। और हिल्ट्रॉन जो है ये भी आपके नैनीताल में स्थित है। राज्य लोक सेवा आयोग उत्तराखंड देहरादून में नहीं बल्कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो जो है ये आपके हरिद्वार में स्थित है। और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान भी आपके हरिद्वार में स्थित है। तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया ये गलत दिया गया, बाकी सारे सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में पतंजलि योग डिम्ड विश्वविद्यालय स्थित है। तो उत्तराखंड राज्य में जो पतंजलि योग डिम्ड विश्वविद्यालय ये आपके हरिद्वार में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में टरार अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो उत्तराखंड राज्य के जो नैनीताल जिला वहाँ पे जो टरार अनुसंधान संस्थान है ये आपके भीमताल में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और हल्द्वानी जो है ये भी आपके नैनीताल में स्थित है और यहाँ पे अभी उत्तराखंड के हाईकोर्ट को शिफ्ट किया गया है। और रामनगर भी आपके नैनीताल में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? आपको बताना है चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज कुमाऊं विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज जो है ये आपके कुमाऊं विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित है। बी ऑप्शन कह रहा है कि मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र नैनीताल के भवाली में स्थित है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो मलेरिया शोध उन्मूलन केंद्र है ये आपके नैनीताल के भवाली में देखने को मिलेगा आपको। सी ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड विधिक अकादमी नैनीताल में स्थित है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड विधिक अकादमी है आपके नैनीताल में देखने को मिलेगी। डी ऑप्शन कह रहा है कि आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय उत्तराखंड हरिद्वार में 2016 में स्थापित किया गया। तो डी ऑप्शन गलत है। जो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय उत्तराखंड है ये आपके हरिद्वार में स्थित है। और इसकी स्थापना आपके 2009 में की गई थी, ना कि 2016 में। इस वजह से जो डी ऑप्शन वही गलत दिया गया है और आपको ये बताना था कि कौन सा कथन इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो जो सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज है ये आपके उत्तराखंड का जो नैनीताल जनपद है उसके हल्द्वानी में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो डोईवाला है ये आपके देहरादून में स्थित है। और जो खानपुर है ये आपके हरिद्वार में स्थित है। और ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी स्थित है। तो जो उत्तराखंड में जो वन और पंचायत प्रशिक्षण अकादमी स्थित है ये आपके नैनीताल के हल्द्वानी में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो थराली है ये आपके चमोली में है। पुरोला आपके उत्तरकाशी में है। और जो सोमेश्वर है ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आपको उत्तराखंड राज्य के जो विभिन्न संस्थान है उसके बारे में पूछा गया। और एक तरफ उनकी स्थापना दी गई, दूसरी तरफ इनके नाम दिए गए और आपको उनको सही सुमेलित करना है। तो जो उत्तराखंड विधिक अकादमी आपके नैनीताल में है और इसकी स्थापना आपके 2004 में की गई थी। जो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद है ये आपके रामनगर में है यानी नैनीताल में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 2008 में की गई थी। जो आयुर्वेदिक प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान है ये आपके नैनीताल में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 1955 में की गई थी। जो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय आपके हरिद्वार में है और इसकी स्थापना आपके 2009 में की गई थी। तो इस तरह से आप अगर इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पतंजलि आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो जो पतंजलि आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र है ये आपके हरिद्वार में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बागेश्वर जनपद है ये आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है और 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और इसको उत्तर का वाराणसी के नाम से जाना जाता है। और बागेश्वर जनपद में उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण आबादी देखने को मिलेगी प्रतिशत के हिसाब से ये आपके बागेश्वर में देखने को मिलेगी। और सबसे कम जो शहरीकरण देखने को मिलेगा ये भी आपके बागेश्वर जनपद में ही देखने को मिलेगा। जो नैनीताल जनपद है इसको
1891 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये आपके कुमाऊं मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है और ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा संस्थान हरिद्वार के रुड़की में स्थित नहीं है। तो जो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान है ये आपके रुड़की में स्थित है, सिंचाई अनुसंधान संस्थान भी आपके रुड़की में स्थित है और राजकीय जो वेधशाला ये आपके नैनीताल में स्थित है और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान जो है ये भी आपके रुड़की में स्थित है। तो इसमें आपको बताना था कि कौन सा रुड़की में नहीं है, तो राजकीय वेधशाला रुड़की में नहीं बल्कि ये आपके नैनीताल में स्थित है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कब बना था। तो जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी ये आपकी 1962 में की गई थी। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1981 में आपके भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी जिसका मुख्यालय आपके देहरादून में है। और ये जो भारतीय वन सर्वेक्षण है ये आपके पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन काम करता है और 1997 में आपके 3 जनपदों का गठन किया गया था और 1997 में ही आपके प्रसार भारती की भी शुरुआत की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान ब्यूरो नैनीताल में स्थित है। तो राष्ट्रीय पादप और जैविक अनुसंधान जो ब्यूरो है ये आपके नैनीताल के भवाली में स्थित है या निगलाट भवाली में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हल्द्वानी है ये आपके नैनीताल में है और यहाँ पे अभी आपका हाई कोर्ट को शिफ्ट किया गया है। जो लक्सर है ये आपके हरिद्वार में है और ज्वालापुर भी आपके हरिद्वार में ही आता है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेंट्रल हिमालयन एनवायरमेंटल एसोसिएशन उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। तो जो सेंट्रल हिमालयन एनवायरमेंटल एसोसिएशन है ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। तो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो उत्तरकाशी जनपद ये आपके उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जनपद है और ये इसको टिहरी से अलग करके 1960 में जनपद बनाया गया था। और उत्तराखंड का जो सबसे कम जनघनत्व देखने को मिलेगा ये आपके उत्तरकाशी जनपद में ही देखने को मिलेगा। और उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जो जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी आपको उत्तरकाशी जनपद है। और उत्तराखंड में जो सबसे कम महिला साक्षरता देखने को मिलेगी ये भी आपके उत्तरकाशी जनपद में ही देखने को मिलेगी। जो मुरादाबाद है आपके उत्तर प्रदेश का एक जनपद है और जो संगमेश्वर है ये आपके महाराष्ट्र में आता है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय नैनीताल में स्थापित हुआ था। तो उत्तराखंड में जो मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी आपके 2005 में की गई थी और ये आपके नैनीताल में स्थित है। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल और नैनीताल पर्वतारोहण क्लब उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। तो जो हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल है ये आपके नैनीताल में स्थित है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हरिद्वार जनपद है आपके गढ़वाल मंडल का एक जनपद है और 1988 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जनपद है और उत्तराखंड में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जनपद है और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जनपद है। और जो चंपावत है ये आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है और ये उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है और इसको 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। जो बागेश्वर जनपद ये भी आपका कुमाऊं मंडल का जनपद है, इसको भी 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कौन सा ही सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन कह रहा है कि कन्वेंशन सेंटर निर्माणाधीन है ये आपके ऋषिकेश में। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कन्वेंशन सेंटर ये आपके देहरादून के ऋषिकेश में है। राजकीय विधि कॉलेज है आपके गोपेश्वर में, ये भी सही सुमेलित है। और जो उत्तराखंड में जो गण अनुसंधान केंद्र है ये आपके उधम सिंह नगर के काशीपुर में, ये भी सही सुमेलित है। और मानसिक रोग संस्थान जो है ये आपके सोमेश्वर में नहीं बल्कि जो मानसिक रोग संस्थान है ये आपके देहरादून के शैलाकुई में स्थित है। और जो सोमेश्वर है ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है। तो इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया ये सही सुमेलित नहीं है और ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि आपको बताना था कि कौन सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान केंद्र उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में स्थित है। तो महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान जो केंद्र है ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और बागेश्वर आपका उत्तराखंड का सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत वाला जनपद है और सबसे कम शहरीकरण वाला जनपद है। चमोली जो है ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल के हिसाब से और दूसरा सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है और तीसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है। और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। जो उधम सिंह नगर ये आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है और ये उत्तराखंड का सबसे दक्षिणतम जनपद है और उधम सिंह नगर को 1995 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये आपके यूपी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के किस जिले में औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला और राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम स्थित है। तो जो राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम है ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और उधम सिंह नगर यूपी के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला जनपद है उत्तराखंड का। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सैन्य महाविद्यालय और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटरेट जैसे सैन्य संस्थान का संगठन उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये सारे जो संगठन है ये सैन्य महाविद्यालय और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटर ये जो है ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो उत्तरकाशी जनपद है ये आपके उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जनपद है और ये सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है। और जो नैनीताल जनपद है ये आपके उत्तराखंड का दूसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि आईटीबीपी का स्कीइंग प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थित है? तो जो आईटीबीपी का जो स्कीइंग प्रशिक्षण सेंटर है या इंस्टीट्यूट है ये आपके चमोली के औली में देखने को मिलेगा। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कौसानी है आपका एक पर्यटक स्थल है और ये आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है और इसको गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। जो हल्द्वानी है आपके नैनीताल में है और जो श्रीनगर ये आपके पौड़ी गढ़वाल में आता है और ये श्रीनगर आपके अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी संगठनों के बारे में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है कि हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज लेलू पिथौरागढ़ में है। तो पहला कथन बिल्कुल, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज है ये आपके पिथौरागढ़ के लेलू में स्थित है। बी ऑप्शन कह रहा है कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज आपके रायपुर में है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज है ये आपके देहरादून के रायपुर में स्थित है। सी ऑप्शन कह रहा है कि रोशनाबाद हॉकी स्टेडियम आपके हरिद्वार में। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो रोशनाबाद है ये आपके हरिद्वार में और रोशनाबाद हॉकी स्टेडियम भी आपके हरिद्वार में होगा। जो रांसी स्टेडियम है ये आपके इसके सामने चमोली दिया गया है जो कि गलत है। जो रांसी स्टेडियम है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। तो जो आपको बताना था इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि गोरखा सैनिकों को समर्पित अंग्रेजों द्वारा निर्मित खांगला वॉर मेमोरियल स्थित है। तो जो खांगला वॉर मेमोरियल है ये आपके देहरादून के सैसदारा रोड में देखने को मिलेगा। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा और ये आपके गोरखा सैनिकों के लिए समर्पित किया गया है। जो गदरपुर है ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है और जो कपकोट है ये आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है और जो कालाडूंगी है ये आपके नैनीताल में स्थित है और ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आपके उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और इसमें दो सूचियाँ दी गई है और इसमें एक तरफ संगठन दिएंगे दूसरी तरफ इनकी स्थान दिएंगे और आपको उनको सही सम्मिलित करना है। तो जो गब्बर सिंह नेगी मेमोरियल है ये आपके टिहरी के चंबा में स्थित है और जो स्टेट वॉर मेमोरियल है ये आपके देहरादून में है और ये आपके देहरादून की घड़ी कैंट में या चीड़बाग में स्थित है। और जो दरबान सिंह संग्रहालय ये आपके पौड़ी गढ़वाल के लैंसडाउन में स्थित है और जो तपोवन हिरण्य गर्भ आर्ट गैलरी है ये आपके उत्तरकाशी के गंगोत्री में स्थित है। तो इस तरह से आप अगर इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश का पहला ऑयल म्यूजियम उत्तराखंड राज्य में कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड का भारत का जो पहला ऑयल म्यूजियम जो खोला गया है ये आपके देहरादून में खोला गया है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो उत्तरकाशी जनपद है उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जनपद है और ये आपके हिमाचल प्रदेश के साथ चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करता है और इसको टिहरी से अलग करके जनपद बनाया गया था 1960 में। हरिद्वार जो जनपद है ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है आबादी के हिसाब से। शहरीकरण की सबसे ज़्यादा आबादी भी आपकी हरिद्वार जनपद में ही देखने को मिलेगी। ग्रामीण आबादी सबसे ज़्यादा हरिद्वार में देखने को मिलेगी और सबसे कम लिंग अनुपात भी आपके हरिद्वार में ही देखने को मिलेगा और सबसे ज़्यादा जनघनत्व भी आपके हरिद्वार में ही देखने को मिलेगा और सबसे दूसरे नंबर पर सबसे कम साक्षरता वाला जनपद भी आपके हरिद्वार ही देखने को मिलेगा और पुरुषों के सबसे कम साक्षरता वाला जनपद भी आपका हरिद्वार ही देखने को मिलेगा। जो चमोली जनपद है उत्तराखंड का गढ़वाल मंडल का एक जनपद है और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये उत्तराखंड का तीसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है और दूसरा सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आचार्य श्री राम शर्मा से संबंधित गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना उत्तराखंड में कब और कहाँ की गई थी। तो जो गायत्री पीठ है आचार्य जो गायत्री पीठ है ये आपके गायत्री शक्तिपीठ है ये आपके आचार्य श्री राम शर्मा से संबंधित है और इसकी स्थापना आपके 1971 में की गई थी और ये आपके हरिद्वार में स्थित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो 1921 में आपके भारत में आज़ादी का दौर चल रहा था और इसमें 1921 में जो सबसे फेमस जो घटना हुई थी आपके मोपला विद्रोह हुआ था और ये मोपला विद्रोह आपके केरल में हुआ था। और 1956 में आपके एक तो एलआईसी की स्थापना हुई थी और दूसरा आपके जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था ये भी आपके 1956 में आया था और 1944 में आपके एक तो बम्बई योजना आई थी और दूसरा जो सार्जेंट योजना आई थी ये भी आपके 1944 में आई थी और सीआर फार्मूला भी आपके 1944 में ही आया था और जो सार्जेंट योजना ये आपके शिक्षा से संबंधित थी। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा कि टिहरी जल विद्युत म्यूजियम निर्माणाधीन मसूरी में है। तो ये पहला ऑप्शन गलत है। जो टिहरी जल शक्ति म्यूजियम है ये आपके टिहरी में स्थित है ना कि मसूरी में।
बी ऑप्शन कह रहा है कि जॉर्ज एवरेस्ट हाउस म्यूजियम मसूरी में है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो जॉर्ज एवरेस्ट हाउस म्यूजियम है ये आपके मसूरी में है। सी ऑप्शन कह रहा है कि शंकराचार्य माधवाश्रम पर्वतीय लोक संग्रहालय आपके बेंजी रुद्रप्रयाग में है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो शंकराचार्य माधवाश्रम पर्वतीय लोक संग्रहालय आपके रुद्रप्रयाग के बेंजी में स्थित है। डी ऑप्शन कह रहा है कि हेमंती नंदन बगुणा राजकीय संग्रहालय आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो हेमंती नंदन बगुणा राजकीय संग्रहालय ये आपके पौड़ी गढ़वाल के बुधानी गांव में स्थित है। तो आपको इसमें बताना था कौन सही सुमेलित नहीं, तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फोक गार्ड यानी लोक देवता म्यूजियम स्थित है। तो जो फोक गार्ड म्यूजियम स्थित है ये आपके अल्मोड़ा के सल्ट या मानिला में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, यानी लोक देवता म्यूजियम कहाँ है आपके अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है। और इसमें जो ये भारतीय वन सर्वेक्षण भारतीय वन्यजीव संस्थान ये आपके देहरादून में है, और जो हल्द्वानी आपके नैनीताल में स्थित है। यहाँ पे आपको उत्तराखंड का हाईकोर्ट अभी शिफ्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव उत्थान सेवा समिति उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में इसमें से कौन संबंधित है। तो जो मानव उत्थान सेवा समिति है इसका गठन जो किया गया था ये आपके सतपाल महाराज से किया गया था, और इसका संबंध आपके सतपाल महाराज से है। जो कल्याण सिंह रावत है ये आपके पर्यावरणविद है, और इन्होंने जो आपका मैती आंदोलन की शुरुआत की थी आपके कल्याण सिंह रावत ने की थी, और कल्याण सिंह रावत ने इस मैती आंदोलन की शुरुआत आपकी 1996 में आपके चमोली जनपद से की थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है कि दी डिवाइस लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश का संबंध आपके स्वामी शिवानंद से। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो दी डिवाइस लाइफ और सोसाइटी है ये आपके ऋषिकेश में, और इसका संबंध आपके स्वामी शिवानंद से है। बी ऑप्शन कह रहा है कि टमटा सुधार सभा की स्थापना मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने की थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो टमटा सुधार सभा है इसका संबंध आपके मुंशी हरिप्रसाद टमटा से, या यूँ बोले कि मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने इसकी स्थापना की थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि संबंध यानी स्वयंसेवी संस्था संगठन हरिद्वार में, जो कि गलत है। डी ऑप्शन कह रहा है कि हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संस्थान एस्को की स्थापना आपके डॉक्टर अनिल जोशी ने की थी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो एस्को की स्थापना की थी आपके डॉक्टर अनिल जोशी ने की थी, और इसका पूरा नाम आपके हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान है। जिसमें आपको बताना था कि कौन सही सुमेलित नहीं, तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर व जागरूक बनाने हेतु 1941 में कौसानी में किसने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी। तो जो लक्ष्मी आश्रम है ये आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है, बागेश्वर के कौसानी में स्थित है, और इसकी स्थापना आपकी 1941 में आपके सरला बहन ने की थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और गोरा देवी का संबंध आपके चिपको आंदोलन से था, और चिपको आंदोलन की शुरुआत आपकी 1974 में हुई थी। और जो डॉक्टर शेखर पाठक है ये आपके इतिहासकार है, और जो डॉक्टर अनिल जोशी है ये आपके पर्यावरण से संबंधित है, और इन्होंने हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन के संस्थापक भी इनको माना जाता है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर 1988 की स्थापना कहाँ की गई थी। तो जो हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर है ये आपके देहरादून में है, और इसकी स्थापना आपके 1988 में की गई थी, और 1988 में ही आपके हरिद्वार को भी डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1997 में आपके बागेश्वर को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और 1960 में आपको उत्तरकाशी और चमोली को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काशीपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी। तो जो काशीपुर में उधम सिंह करके जो काशीपुर में जो भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है, और इसकी स्थापना आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय संस्कृति विद्यापीठ स्थित है। तो जो राष्ट्रीय संस्कृति विद्यापीठ है ये आपकी इसकी स्थापना आपकी 1961 में की गई थी, 1961 में की गई थी, और ये आपके आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थित है। जिस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो श्रीनगर ये आपके पौड़ी गढ़वाल में, और ये आपके अलकनंदा नदी के किनारे है। वाराणसी आपकी यूपी में है, और ये आपकी गंगा नदी के किनारे है, और देहरादून आपकी उत्तराखंड की राजधानी है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में कौन सा शोध संस्थान स्थित नहीं है। तो जो ए ऑप्शन है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ये जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है ये आपके देहरादून में स्थित है, और आर्यभट्ट खगोलीय वेधशाला भी आपके नैनीताल में स्थित है, और वाडिया हिमालयन भूगर्भ संस्थान है आपके देहरादून में स्थित है, और जो केंद्रीय डेयरी शोध संस्थान है आपके हरियाणा के करनाल में स्थित है। तो इसमें आपको बताना था कि कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो केंद्रीय डेयरी शोध संस्थान आपके उत्तराखंड में स्थित नहीं, बाकी भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, आर्यभट्ट खगोलीय वेधशाला, वाडिया हिमालयन भूगर्भ संस्थान, ये सारे के सारे आपके उत्तराखंड में। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये भी उत्तराखंड के बारे में पूछा गया, और आपको बताना कि इसमें कौन सा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। ए ऑप्शन कह रहा है कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BHEL
तो BHEL जो है ये आपके हरिद्वार में स्थित है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आपके हरिद्वार में स्थित है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स भी आपके उत्तराखंड में स्थित है या और आपके नैनीताल में स्थित है। और जो IDPL है ये भी आपके उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित है। और IDPL का पूरा नाम आपके इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड है। और जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ये आपके उत्तराखंड में नहीं है। और इसका जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है इसका जो मुख्यालय है ये आपके बेंगलुरु में स्थित है। और इसी बेंगलुरु में आपके इसरो का भी मुख्यालय है। तो इसमें आपको बताना था कि उत्तराखंड में कौन नहीं है, तो उत्तराखंड में आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में इसमें दो सूचियाँ दी गई और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो है ये आपके अल्मोड़ा के मोहान में स्थित है। और जो HMT है यानी हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो है ये आपके नैनीताल के रानी बाग में स्थित है। और जो डील फैक्ट्री आपके देहरादून के रायपुर में स्थित है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है ये आपके पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में स्थित है। तो इस तरह से अगर आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर स्थित है। तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर जो है ये आपके देहरादून में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रामनगर है ये आपके नैनीताल में स्थित है। और रुड़की आपके हरिद्वार में स्थित है। और इसी रुड़की में आपके भारत का पहला इंजीनियरिंग संस्थान की स्थापना की गई थी 1847 में। और जो नरेंद्र नगर है आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। और यहाँ पे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और इसलिए इसको उत्तराखंड का चेरापूंजी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो सी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में राजकीय डिजाइन केंद्र कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड में जो राजकीय डिजाइन केंद्र है ये आपके उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और जो हल्द्वानी है आपके नैनीताल में है। और जो लोहाघाट है ये आपके चंपावत में। और नैनीताल आपके कुमाऊं मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है। और 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय दृष्टिबाधित जन संस्थान स्थित है। तो जो राष्ट्रीय दृष्टिबाधित जन संस्थान है ये आपके देहरादून में स्थित है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना हुई थी। तो उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना आपके 2002 में हुई थी। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और 2000 में आपके उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था। और 2001 में आपको आपके उत्तराखंड को या हमारे उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एंड ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी। तो जो हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना की थी ये आपके स्वामी राम जी ने की थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नारायण दत्त तिवारी थे उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। और जो गोविंद बल्लभ पंत थे आपके उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। और 1957 उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र उत्तराखंडी हैं। और जो हेमंती नंदन बहुगुणा है ये भी आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। और ये प्रसिद्ध भारतीय राजनेता रहे थे। और इनको हिमालय पुत्र के उपनाम से भी जाना जाता है या हिमालयन पुत्र के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो इसमें आपका जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि इसमें कौन सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है। ये ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान काशीपुर में दिया गया है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है ये आपके उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है। बी ऑप्शन के सामने दे रहा है राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान के सामने आपका देहरादून दिया गया जो कि गलत है। जो राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान है ये आपके पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में स्थित है। तो ये इस वजह से दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन कह रहा है कि या तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय तकनीकी संस्थान रुड़की में स्थित है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो राष्ट्रीय भारतीय तकनीकी संस्थान है आपके हरिद्वार के रुड़की में स्थित है। और उत्तराखंड पुलिस का जो मुख्यालय है भी आपके देहरादून में स्थित है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो बी ऑप्शन दिया गया है गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट स्थित है। तो जो पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट है ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पौड़ी गढ़वाल इसको 1840 में जनपद बनाया गया था। और चंपावत को 1997 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और चमोली को आपके 1960 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है। इसमें आपको दो सूचियाँ दी गई है और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और जो हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर है ये आपके गढ़वाल के श्रीनगर में स्थित है। और जो लोक सांस्कृतिक संग्रहालय ये आपके नैनीताल में स्थित है। और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है ये आपके देहरादून में स्थित है। तो इस तरह से अगर आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और आप कोशिश करना कि ये इस लेक्चर को अपने यार दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ, जो जो भी कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हो तो उनको साथ शेयर करना। और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।